अगले वक्तों की बात है कि एक गांव था। उस गांव में एक नौजवान रहता था। वो नौजवान बड़ी ही मुश्किल से अपनी शादी को बचाए हुए था। उसकी बीवी उसके साथ खुश नहीं थी। उनका एक बच्चा पैदा हुआ था। वो उसे हर वक्त कोसता रहता था क्योंकि उसकी परवरिश में उसके पैसे खत्म हो रहे थे और वो इतना पैसा नहीं कमा पा रहा था कि उसकी अच्छे से परवरिश कर सके। वो हर वक्त अपने बच्चे को कोसता रहता। उसका बच्चा थोड़ा सा जवान हुआ। उससे अब अखराजात नहीं उठाए जा रहे थे और उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई थी क्योंकि उसके पास कोई मुस्तकिल काम का जरिया नहीं था कि वो अपना घर चला सकता। उसने अपने बच्चे को एक सहरा में छोड़ दिया और खुद गांव में वापस आ गया। उसका वो मासूम बच्चा क्या करता, वो वहीं पे रो रहा था। वहीं से एक काफिला गुजरा जिसने उस रोते बच्चे को देखा, उसे अपने साथ लेकर चले गए। वो काफिला एक सल्तनत की तरफ जा रहा था। वहां पर उन्होंने सरदार के हुक्म से सल्तनत के राजा को बहुत सारे तवाइफ पेश किए और साथ ही वो बच्चा ये कहते हुए कि ये आपकी खिदमत में हाजिर है, अपनी सारी जिंदगी आपकी खिदमत में लगा देगा। यूं धीरे धीरे वो बच्चा उसी सल्तनत में पला संभा बड़ा हुआ। वो बहुत समझदार था। उसने अपनी समझदारी से उस सल्तनत में एक मकाम हासिल कर लिया था कि राजा उसे अपना अजीज और बहुत खास समझता था। अगर छोटी से छोटी राजा को बात या फैसला करना होता तो उसका मशवरा जरूर लेता था। एक बार उसका बाप सल्तनत में लाया गया मुजरिम के तौर पर कि उसने एक ताजिर के घर में घुसकर उसके हीरा जवाहरात चुराने की कोशिश की। राजा ने तमाम लोगों को ये बात साफ की कि इस सल्तनत में शुरू से एक रिवायत चली आ रही है कि जो भी चोरी करेगा मैं उसे जिंदा जला डालूंगा। तब राजा ने ऐसा ही किया। उसे राजा जिंदा जलाने वाला था कि वो नौजवान वहीं पे खड़ा बोल उठा कि राजा जी, ये मेरा बाप है और मैं आपसे इसकी जिंदगी की भीख मांगता हूँ। मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि आज के बाद ये ऐसा कोई काम नहीं करेंगे और ताजिर का जो भी नुकसान हुआ है मैं उसे पूरा कर दूंगा। तब राजा ने उस लड़के की सारी जिंदगी की वफादारी को देखते हुए उसके बाप की जान को बख्श दिया और उसका बाप बहुत शर्मिंदा हुआ कि मैं जिसे सारी जिंदगी खोटा सिक्का समझता रहा, आज वो मेरी जिंदगी बचाने का बास बना।